बीजेपी को संविधान में आस्था ही नहीं है, और जो आस्था जिसके है वो जेल में जाए जा रहे हैं, और जिसकी आस्था नहीं है वो जो सुप्रीम कोर्ट में चाहे जहां भी चले जाइए। अरे संघीय भाजपाई सारे बलात्कारी, गुंडा, दुराचारी, अत्याचारी, संविधान को खाने वाले, कानून को बेचने वाले। तो आप क्या पूरा देश क्या विश्व देख रहा है क्या हो रहा है महिलाओं का? अगर महिला क्या हुआ, हर वर्ग का इसमें शोषण हो रहा है। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉ है उसका भी वायलेशन हो रहा है। ये कितनों बेटी बचाओ, कितने जो है महिलाओं के मान सम्मान के प्रति जो है जागरूक है। कि पूरे भाजपा में नैतिकता समाप्त हो गई, एक भी इस्तीफा नहीं हो रहा, एक भी कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग कानून से ऊपर है, पूरा देश कानून के अंदर है। अगर पूरा देश अपराध ना करे तो भी सजा होगी। बीजेपी के लोग खून करें, अपमान करें, देशद्रोह करें, चीन को जमीन बेच दें, पाकिस्तान को दे दें, सारा देश खा जाए, वो कानून से ऊपर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, न किसी जज में दम है कि उनके खिलाफ एक्शन ले। क्योंकि महिला को स्पेशल सर्विस करने की बात की जा रही है, उससे पूरा देश, पूरा बीजेपी का टॉप लीडरशिप है। बड़ी शर्म की बात है। इन नेताओं को जो है पूरा जो है खो कर नंगा करके इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और सबसे पहले इस ऐसे पार्टियों से इनको बैन करना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो समझा रहे भी इस केस में आया है नाम, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अंकिता भंडारी भी एक महिला हमारे समाज की, उसके खिलाफ जो भी उसके साथ जो भी इतना गलत जघन्य अपराध तरीके से किया गया है, उनको किसी भी पार्टी को दंडित किया जाना चाहिए। क्या है हिम्मत अमित शाह के बेटे को ये कहने का मैच क्यों खिलवा रहा? अभी पाकिस्तान का मैच हो जाता है, पाकिस्तान का मैच हुआ। जहां भी चले जाइए कि हर जगह इनके लोग बटे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि चाहे जितना बड़ा घोटाला कर लीजिए, अगर आप बीजेपी में चले जाते हैं तो आप फिल्टर हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई जो है आरोप नहीं लगेगा। इसलिए उसने राष्ट्रद्रोह का काम किया। जब सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का कोई भी एक्ट होता है वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। मेरी सरकार से मांग है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जिस प्रकार से एक के बाद एक महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, और वो करने वाले कोई और नहीं है बल्कि कभी बीजेपी के मंत्री करते हैं तो कभी बीजेपी के विधायक करते हैं। हालांकि ये पहला वीडियो नहीं है, हाल फिलहाल की वीडियो की चर्चा कर रहे हैं कि रेखा आर्या के पतिदेव का ये कहना कि बिहार में तो 20-25 हजार में महिलाएं उपलब्ध हो जाती हैं। आप सोचिए कि इस बेतुके बयान के बाद देश भर में बीजेपी की थू थू हो रही है, और कहा जा रहा है बीजेपी वो है जो सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाती है, सरेआम महिलाओं का अपमान करती है। मुख्य तौर पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी, और सीधे हम 3 बड़े दिग्गज वकीलों से बातचीत करने वाले हैं इस विषय को लेकर। और मुख्यतः क्या सच में बीजेपी लोकतांत्रिक देश में संविधान पर हमला कर रही है? देखिए, महिलाओं का जो भी अपमान हो रहा है, और खासकर बिहार की महिलाओं को बोला जा रहा है, ये केवल बिहार नहीं पूरे विश्व की महिलाओं का, हमारे देश भारत का तो है, विश्व की महिलाओं का भी अपमान है। कोई भी किसी भी पार्टी का इस तरह का अपमानजनक जो भी भाषा यूज किया जा रहा है, जो बहुत ही सरासर गलत है, और इस पे उनके खिलाफ सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। वो तो बस माफी मांग के निकल गए हैं। माफी मांगना, इन सब मैटर पे माफी नहीं होता। ये महिलाओं का एक हमारा क्या है, जो कि बहुत ही निकृष्ट तरीके से लैंग्वेज उनके प्रति यूज किया गया है। ये कंटिन्यू समाज में इसका इफेक्ट जाएगा। आज नहीं, बिहार का कोई भी बंदा कहीं भी जाएगा, उसका पहले ही जैसे 20,000 25,000 में महिलाएं बिक रही हैं, इससे उसे अपमानित महसूस करना पड़ेगा। तो फिलहाल में सर हमने वो भी देखा कि अंकिता भंडारी केस में वीवीआईपी का नाम निकलकर सामने आता है तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। वीवीआईपी बीजेपी के नेता निकले जो स्पेशल सर्विस मांग रहे हैं महिलाओं। देखो, जो भी इस केस में आया है नाम, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अंकिता भंडारी भी एक महिला हमारे समाज की, उसके खिलाफ जो उसके साथ जो भी इतना गलत जघन्य अपराध तरीके से किया गया है, उनको किसी भी पार्टी को दंडित किया जाना चाहिए। और लोकतंत्र के लोग कह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है लोकतंत्र और संविधान का अपमान हो रहा है। कितना सही मानते हैं? ये तो आप क्या पूरा देश क्या विश्व देख रहा है क्या हो रहा है महिलाओं का? अगर महिला क्या हुआ, हर वर्ग का इसमें शोषण हो रहा है। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉ है उसका भी वायलेशन हो रहा है, जैसे SC/ST एक्ट हुआ, और भी बहुत से कानून है उसका भी वायलेशन हो रहा है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं उनका किस तरह से फोटो जलाई जा रही है, कह रहे कानून खत्म किया जाए, यानी जो सांसद का पार्लियामेंट का कानून है उसे भी नहीं मान रहे हैं। अभी इस पार्टी के लोग जो इस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या उनसे सपोर्टर है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए। और ये बात सर्वोच्च न्यायालय से उठ रही है, कैसे देख रहे हैं? एक मामला जाता नहीं है, दूसरा मामला आ जाता है। अभी तक मैं उन्नाव रेप पीड़िता का कवर कर रही थी सर, उसके बाद अंकिता भंडारी का, और अब बीजेपी के नेता का ये बयान। नमस्कार। देखो, जो मौजूदा सरकार है, भाषण इसके बड़े लंबे लंबे हैं कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जब भाषण देंगे कहते नारी शक्ति। अभी मरी हुई मोदी की माँ को
अब खुद गाली दिलवा के पूरे बिहार में तांडव कराया था कि नारी का अपमान हुआ, नारी का अपमान हुआ, तेजस्वी और राहुल गांधी जी के मंच से अपमान हुआ। अब बीजेपी का नेता, उत्तराखंड के बीजेपी के नेत्री का पति गाली दे रहा, जो गाली दे रहा है और इतना असभ्य शब्दों में कह रहा है कि उन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं ये देख रहा हूं, इसको हम दूसरे ढंग से देख रहे हैं। हाँ। कि लोगों को कहें जब मान ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। हे बिहार के सम्राट चौधरी पगड़ी बांधने वाले, तुम्हारी पगड़ी उछाल दिया इस नेता ने। बिहार की बेटियों को कहा, तुम्हारी भी बहन बेटी को कहा है, गाली दी है। नीतीश कुमार की बहन बेटी को गाली दिया, चिराग पासवान की बहन बेटी को गाली दिया, और सारे पद की लालच में उसी भाजपा से चिपके हुए, यानी अपनी बहन बेटियों की ये रक्षा नहीं कर सकते। इससे घोर निंदा क्या होगा। ये जो वहां से उत्तराखंड से गाली आई है, ये बीजेपी के बिहार ही नहीं पूरे भारत के नेताओं को नंगा करके रख रही है कि नारी के प्रति, बेटी किसी की हो, बहन किसी की हो, उस समाज की बेटी होती हो, देश की बेटी हो, दुनिया की है, उस सम्मान के लिए है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए चाहे नाटक ही रचे हो कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, आरएसएस कहते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये सारे संघी और भाजपाई, सारे बलात्कारी, गुंडा, दुराचारी, अत्याचारी, संविधान को खाने वाले, कानून को बेचने वाले, और क्या नाम है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले, सारे अपराधियों का संगम है, उसका नाम है भाजपा। बताइए, बीजेपी में अंकिता भंडारी नाम की जिस लड़की के साथ जो हुआ, समझो, मैं बताइए मंत्री जी स्पेशल सर्विस मांग रहे हैं एक लड़की से। अब इन शब्दों पे देखो, मैं पहले अंकिता भंडारी से पहले फिर बिहार पे बोलता हूँ। उस उत्तराखंड के नेता ने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम किया है, गाली दिया है। अगर उन पर सुरक्षा नहीं होती अब तक इन्हें तोड़ फोड़ देते, लेकिन सामाजिक सद्भाव बिगाड़ा, पूरे देश में महिलाएं आक्रोशित है, इसलिए उसने राष्ट्रद्रोह का काम किया। जब सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का कोई भी एक्ट होता है वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। मेरी सरकार से मांग है, अगर सच में आप महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार हो तो इनको राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल भेजा जाए। और दूसरी बात, ताकि दूसरों को सबक मिले, रोज महिलाओं को गाली पड़ रही है, कोई कहीं गाली दे रहा और मुख्यमंत्री तक अनाप शनाप कर रहे हैं, आप खींच लेते हैं, अनाप शनाप कर रहे हैं। क्या कहूं, मुख्यमंत्री हैं, बूढ़े हो गए, उनसे खिंचवाया जाता है और बीजेपी डर के मारे वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए खींचते। हिंदू मुस्लिम में जब तक नफरत है, जब तक नफरत हटी कि भाजपा हटी, सीधी बात, नफरत हटी तो भाजपा हटी, नफरत हटी तो भाजपा हटी, क्योंकि पूरी नफरत हटी तो भाजपा हटी, एक सीधा सा चलो। इसलिए मोदी की पूरी निगाह कहीं न कहीं दंगा होना चाहिए। अभी उस क्या नाम है, इस दुष्ट बाबा का नाम तो देवकी नंदन रखा नालायक ने, उस दुष्ट आदमी ने कहा कि जो बांग्लादेश है वहां से एक खिलाड़ी को हटाया जाए। अरे बांग्लादेश तो आपका विदेश मंत्री अभी गया था, उसे भी राष्ट्रद्रोही बताओ। हमारा प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया, क्या नाम इनका, अभी जो है शेख हसीना है, हाँ, शेख इतने हसीना लंबे समय से शेख हसीना यहाँ तो प्रधानमंत्री क्या है, ये देशभक्त है कि देशद्रोही है, इस पर भी चर्चा कर लो। और देवकी नंदन के है हिम्मत अमित शाह के बेटे को ये कहने का एक मैच क्यों खिलवा रहा है। अभी भारत पाकिस्तान का मैच हो जाता है, पाकिस्तान का मैच हुआ, इन्हें देशभक्त बता रहा, ये कराया जाता है उस बाबा से भी। इसके पीछे मोदी का मुख्य लक्ष्य है, नफरत नहीं घटना चाहिए। नफरत की आग जब तक है तब तक भाजपा, जिस दिन नफरत घटी भाजपा। ये लाइन सोचिए, ये कह रहे हैं कि नफरत की आग जब तक है तब तक ही बीजेपी है, नफरत कम हुई
तो बीजेपी हट जाएगी, कैसे देख रहे हैं आप? मैं पीएन यादव सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे लिए समय आपने दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा जो है नारी बचाओ और नारी बेटी बचाओ का जो नारा दिया है, मोदी जी का स्पेशल नारा है, ये चरितार्थ कर रहा है। ये कितनों बेटी बचाओ, कितने जो है महिलाओं के मान सम्मान के प्रति जो है जागरूक है, क्योंकि महिला को स्पेशल सर्विस करने की बात की जा रही है। उससे पूरा देश, पूरा बीजेपी का टॉप लीडरशिप है। बड़ी शर्म की बात है। इन नेताओं को जो है पूरा जो है खो कर नंगा करके इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और सबसे पहले इस ऐसे बैन करना चाहिए, इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो समझा रहे हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं है स्पेशल सर्विस क्या होती है। स्पेशल सर्विस मतलब खाना वाना देना। देश जानता है कि स्पेशल सर्विस किस चीज की बात है। एक महिला को जो है होटल में किस तरह की सर्विस देनी है, ये पूरा देश जानता है। और खाना खिलाने के तो वहाँ तमाम वेटर तमाम जो है वो रखे हुए हैं। तो स्पेशल सर्विस का मामला क्या है, उसका वेरीफाई करने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी तमाम बयान दें। स्पेशल सर्विस किस मामले में लिया जाता है। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है। और बिहार के जितने बड़े नेता हैं, इतने बड़े बयान आने के बाद कोई भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे लोग चुप बचे हुए, बड़ा शर्म की बात है। चाहे वो हिजाब कांड हो जाता है, फिर महिलाओं को खरीदने की बात हो रही है। जहाँ का मुख्यमंत्री खुद मेंटल डिसऑर्डर में है कि किस महिला को हिजाब खींच लेना है, किसको माला पहना देना है, उसे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री को तो बिना सोचे समझे इस्तीफा दे देना चाहिए। कमला रख देना है अधिकारी के सर पे। ये ऐसे लोगों को तो लोकतंत्र में पता नहीं कैसे जो है वहाँ बीजेपी सपोर्ट कर रही है। ऐसे लोगों के प्रति जो कि तुरंत जो है उनको सपोर्ट करके जो दूसरा नया सीएम जो है वो लॉन्च करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां पर बाबा साहब जो संविधान रचयिता है, उनकी फोटो जलाई जा रही है और कहा जा रहा है नहीं मान रहे हैं। बात है कि बीजेपी को संविधान में आस्था ही नहीं है और जो आस्था जिसके है वो जेल में जाए जा रहे हैं और जिसकी आस्था नहीं है वो जो सुप्रीम कोर्ट में चाहे जहां भी चले जाइए, कि हर जगह इनके लोग बटे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि चाहे जितना बड़ा घोटाला कर लीजिए, अगर आप बीजेपी में चले जाते हैं तो आप फिल्टर हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई जो है आरोप नहीं लगेगा। वही दूसरी पार्टी देखिए, बिहार में दलितों शोषितों को है, गरीबों के लिए जो है चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था। मैं वहां से जुड़ा हूँ, बलिया से मेरा बगल में घर है। वहां तमाम बड़े लोग सामंतवादी सोच के लोग थे, वो सामने बैठने नहीं देते थे। उसको बैठाने का अधिकार, बोलने का अधिकार जो लालू जी ने दिया, उनको तमाम जेल में डाल करके आज पूरे परिवार को प्रताड़ित किया। सिंगल लीडर ऐसे हैं जिनके खिलाफ जितने बड़ा एक्शन जो बीजेपी ले रही, इसलिए वो बैकवर्ड के नेता है और उभर जाएंगे तो सारी पोल हम लोग की खुल जाएगी। जबकि सबसे बड़ा सम्राट चौधरी, उसके खिलाफ 7 मर्डर का आरोप है और वो मुख्यमंत्री बैठा हुआ, उसके खिलाफ कोई भी जो एक्शन लेने वाला नहीं है और उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। और जो है तमाम गरीबों को झोपड़ियां जो है बुलडोजर की तरफ वहां जो ढाई जा रही है। ये सवाल तो है कब तक ऐसे धज्जियां। देखो, सम्राट चौधरी पगड़ी बांधा हुआ है ना, और कहता अपराधियों पे चलेगा, चला के दिखाए। जो उत्तराखंड का आदमी है जिसने महिलाओं को अपमाना, उनकी भी बहन को गाली दिया। पूरे मंत्रिमंडल में पूरे बीजेपी, ये नहीं कि बीजेपी के नेताओं को छोड़ के बाकी बहनों को गाली दिया, पूरे बिहार को गाली दिया। या तो इस्तीफा दे दें और नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और दूसरी चीज जो अंकिता भंडारी मामले पे कहा, ये भी भाजपा का है, वो भी भाजपा का है, दोनों ही। कहते हैं कि जो है व्यभिचारी, उसी पे डोली की जिम्मेवारी। पूरा शासन सत्ता उन अपराधियों के हाथ में दे दी गई है जो A to Z सारे के सारे अपराधी हैं। हमें कहना चाहते हैं अंकिता भंडारी में जो सर्विस की बात कर रहे हैं, हसिया से सर्विस तो कुछ काटने का ही हो सकता है, वो दिखा रही है। महिला तो दे रही है, महिला हसिया लेकर आ गई है, वो कह रही है सर्विस सारी मैं दे दूंगी, सर्विस हसिया से दूंगी। मोदी जी भी बताएं, हसिया से क्या सर्विस, गला कटवाएंगे, हाथ कटवाएंगे, क्या करवाएंगे? ये बातें होती है। वो क्या सर्विस, कितना आक्रोश है। एक महिला पार्षद ने उस या कौन सी महिला तो इस्तीफा दी, थूक मारी। ऐसी भाजपा को कि जो संस्कारी बनती थी, इतने अत्याचारी बैठे हैं कि पहाड़ महिला मंडल की अध्यक्ष थी वो, उसने कहा थूकती हूँ मैं, थूकती हूँ। पहाड़ की बेटियों पे इतना अपमान हो रहा। मेरा यही कहना है कि पूरे भाजपा में नैतिकता समाप्त हो गई। एक भी इस्तीफा नहीं हो रहा, एक भी कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी के लोग, RSS के लोग कानून से ऊपर है। पूरा देश कानून के अंदर है। अगर पूरा देश अपराध ना करे तो भी सजा होगी। बीजेपी के लोग खून करें, अपमान करें, देशद्रोह करें, चीन को जमीन बेच दें, पाकिस्तान को दे दें, सारा देश खा जाए, वो कानून से ऊपर उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। न किसी जज में दम है कि उनके खिलाफ एक्शन ले। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के तीनों ही दिग्गज वकीलों से हम खास बातचीत कर रहे थे। कह रहे हैं बीजेपी में शर्म लिहाज कुछ बचा ही नहीं है, वरना इतने सारे कृत्य हो जाने के बाद तो कोई भी नेता खुद से ही इस्तीफा दे देता, लेकिन अभी तक इस्तीफा तो नहीं दिया जा रहा है इनके माध्यम से। फिलहाल इस खबर के बारे में, इस चर्चा के बारे में आप लोग भी अपनी राय हमें जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।